मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएं। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला किया था। उसी फैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएं तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए, जो कमेटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मज़ीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुक्ता है। इसका फ़ैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के तौर पे करना है कि क्या ये 11 मेंबर बेंच इस कार्रवाई को जारी रख सकता है या जारी नहीं रख सकता। हमारी इस्तदा है कि आपको पहले 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आइनी बेंच जब 13 मेंबर बेंच बन जाएगा तो तब कार्रवाई शुरू होगी, तब सुनवाई हो सकेगी। तो इस मामले का फ़ैसला होना है इब्तदाई उज़र के तौर पे। अगर ये मामला हमारे हक़ में होता है, जिसकी हम तवक्को रखते हैं आइन की बुनियाद पे, आइनी जो हमारी जो रिवायात हैं उनकी बुनियाद पे, तो फिर इस बेंच को मुंतशर होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर हों। जब वो मुकर्रर हो जाएंगे तो फिर असर नौ कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये आज की कार्रवाई का हासिल है जो आज बहस की गई। आज की बहस अहम इसलिए है कि देखिए, हम जानते हैं हुकूमत और ताकतवर तबके क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो फ़ैसला हुआ 12 जुलाई 2024 को 8-5 की अक्सरियत से, उस फ़ैसले को रद्द किया जाए। वो फ़ैसला क्या था? वो फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से बतौर जमात गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पे बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फ़ैसले किए। उन फ़ैसलों की बुनियाद पे ये करार दिया गया कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर होंगे, और उनको आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर करके इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें PTI को देने से इनकार किया। और इसका नतीजा ये हुआ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो जमात जिसके पास 3 या 4 सूबाई नशस्तें हैं जीती हुई, उसको 10-12 मखसूस नशस्तें जो हैं वो दे दी गई। तो ये एक मुकम्मल तौर पे गैर नुमाइंदा पार्लिमान, गैर नुमाइंदा सूबाई असम्बली का वजूद जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। हमारा उज़र ये है कि मखसूस नशस्तें कोई देन की नशस्तें नहीं हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम के हुकूक से है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर PTI को वोट दिया, जिसको 12 जुलाई 2024 की जजमेंट में माना गया कि पहले बैट का सिंबल छीनना और उसके बाद उस बैट के सिंबल को छीनने के नतीजे में PTI को इलेक्शन से बाहर करना और ये कहना कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये सब एक गैर आइनी अमल था। 8 जज साहिबान ने 12 जुलाई 2024 को बाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के अवाम का हक़ छीना गया है, जमहूरियत पर हमला किया गया है। जमहूरियत का तकाजा है कि PTI को तस्लीम किया जाए पार्लिमानी जमात के तौर पर, और जब हम PTI को तस्लीम करते हैं बतौर आइनी जमात, उसकी 90 नशस्तें बनती हैं या 80 नशस्तें बनती हैं, तो उन 80 नशस्तों के तनासब से उसको ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की जो मखसूस नशस्तें हैं वो दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो PTI अब भी और उसके बाद भी पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरती है। और जो इनकी और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, आइनी बेंच से, कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सदीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है उसको कायम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और
वकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं हो सकता कि जो पूरी की पूरी बहस 3 महीने लगे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, फैसल सिद्दीकी साहब ने प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की पूरी बात की थी, और जिस तरह उन्होंने बताया था कि वोटर का जो हक है किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात इस सारे फैसले में ये थी कि जिनके पास एक भी सीट, जिन्होंने अवाम के वोट से एक सीट भी नहीं जीती, उसको किस फार्मूले के तहत 2 से 3 सीट्स ग्रांट कर दी गई। जिन्होंने एक सीट जीती है जनरल इलेक्शन में अवाम के वोट से, उनको 4-4 सीटें दे दी गई। तो ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ बतानी कि रिज़र्व सीट्स तोहफे के तौर पे नहीं दी जा सकती, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो इस तरह से ये सीटें अपनी मनमानी जो जमाते हैं उनको दे दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस रिव्यू की ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाला इदारा है। उसकी नज़र में तमाम जमातें एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जमात बन के हमारी जो इस्तदाद थी उसके अगेंस्ट आके 10 महीने के बाद खड़े हुए। और उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि जो 13 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। 10 महीने तक बड़े दीदा दिलेरी के साथ 13 मेंबर बेंच का फैसला जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया है, उसकी इज्जत नहीं की गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, और बग़ैर इम्प्लीमेंटेशन के फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। और दीदा दलेरी से उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया पहले दिन, जिसको सलमान राजा साहब ने उठाया भी, कि सेल्फ कन्फेशन कर रहे हैं कि हमने वायलेशन की है। तो मैं यहाँ ये भी इस्तदा करूँगी कि हमारी कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की हुई है उसको कहाँ भेज दिया गया, वो किन बॉक्सेस में, किन प्रोसीजरल जो रजिस्टर्स हैं उनमें जाके गुम हो गई है, उसको लगाया जाए। एक आईनी इदारा इतने दीदा दलेरी से 13 रुकनी बेंच का 10 महीने तक फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और दोबारा आके फिर रिव्यू मांगना शुरू हो गए, तो उस कंटेम्प्ट का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक हैसियत है, एक इज़्ज़त है, उसका क्या होगा। तो आवाम आपकी तरफ देख रही है, वोटर आपकी तरफ देख रहा है। हम सब, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम एक रेजिस्टेंस के लिए खड़े, हम आइन की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, हम स्पिरिट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए खड़े हैं, और हम वोटर के वोट के लिए खड़े हैं। हमने खोखले नारे नहीं लगाए कि वोट को इज्जत दो। हम बरहक तरीके से पूरे डट के जो वाकई वोटर के वोट के को इज्जत देने का मामला है उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे लीडर इमरान खान 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट जो जेल में है, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है उनको इस इलेक्शन का 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी हुआ, जो आवाम का वोट चोरी हुआ, जो सहूलतकारी हुई उस दौर में, उस टाइम पे, और फिर अब जो दूसरा डाका डाला जा रहा है उसकी फ़िक्र होती है। वो हमेशा जिक्र करते हैं, और आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अपना हक माना जाए। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं साथ ही शेलिंग शुरू हो जाती है, साथ ही हमारे साथ एग्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से, जल्दबाजी ना करें, आइन को अपहोल्ड